तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 और इस चैप्टर का नाम है औपनिवेशिकवाद और देहात। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी सस्पेंशन या कंफ्यूज होते हैं तो तुरंत आप लोग कमेंट करेंगे। मैं आप लोग को कमेंट का आंसर देने के लिए तैयार बैठा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप लोग बताते हैं नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो चैनल के बायो में आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले स्थापित किया गया है, यानी सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में 1 नंबर में, ठीक है। तो बिहार में या फिर बंगाल में या फिर मणिपुर में या फिर असम में। तो इसका जो आंसर है ना, साफ इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले बंगाल में किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 का बी नंबर। और 2 नंबर में पूछ रहा है क्या, ठीक है। 2 नंबर में बोल रहा है इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है, ठीक है। इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है? तो इसका देखिए, शासन के नियम बिल्कुल भी नहीं, तो संपत्ति का अधिकार ये भी नहीं, और कर का व्यवस्था ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 2 का सी नंबर। आगे पूछ रहे क्या, इस्तेमारी, ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये जो है ना, कब लागू किया गया था, तो ये पूछ रहा है। तो देखिए 1700 में, ये भी नहीं, 1720 में, ये भी नहीं, तो कब? 1795 में, ये नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1793 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, यानी किसको लागू कौन किया था? तो देखिए, अगर लागू की बात करें तो ये सब लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का सी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, स्तंभ बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग कितने प्रतिशत से अधिक जिम्मेदारियों हस्तांतरित कर दिए थे, यानी कि लगभग। देखिए जिम्मेदारी मतलब समझ से, जिम्मेदारी मतलब वो जिम्मेदारी नहीं जैसे कि कोई काम का जिम्मेदारी। ये जिम्मी से जो कर जो लिया था ना, एक प्रकार का ये कर था, ठीक है। जो जिम्मी जो लिया था, मतलब ऐसे समझिए एक कर है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत, ये जो है ना 75%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 75%। आगे पूछ रहा है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेवा का कमांडर था, ठीक है, कमांडर था। कौन था कमांडर? तो ये जो था ना, ये सब भी नहीं होगा, लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है कि संथाल के दशक आसपास बंगाल में आने लगे, ठीक है, आने लगे। संथाल के दशक आसपास में बंगाल में आने लगे, कौन आने लगे थे? तो ये जो ना कब आए थे? 1780 में आए थे। कब? 1780 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। कितना? 7 का डी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, तक जमीन के एक बड़े इलाकों को दामिन की कोहे के रूप में ठीक है, सीमांकित कर दिया गया था। तो कब किया था? ये जो है ना 1832 में किया था। कब? 1832 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। और आगे पूछ रहा है क्या है, डेविड रिकॉर्डर एक जाने माने थे, ठीक है, जाने माने थे। तो क्या थे? शिक्षक, ये भी नहीं, और अभियंता इसको कहते हैं, इंजीनियर को, ठीक है। शिक्षक टीचर को कहते हैं, चिकित्सा डॉक्टर को। तो ये जो ना अर्थशास्त्री हो जाएगा, ठीक है, अर्थशास्त्री। ऑप्शन नंबर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थशास्त्री, ठीक है। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसे उधार देता था और साथ ही व्यापार भी कराता था। तो कौन व्यक्ति था? जिम्मेदार, ये भी नहीं, ताल्लुकदार, ये भी नहीं, किसान, ये भी नहीं, साहूकार। जैसे बड़े बड़े किसान होते थे, उसका एक
उसका भी एक किसान का भी किसान होता था, उसे कहते हैं साहूकार। ठीक है, बहुत बड़ा ज़मीन होते उसके पास। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, 1860 के दशक से पहले ब्रिटिश में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास जानते हैं, कपास होता है कपास, ठीक है, जिससे कपड़े वपड़े बनते हैं, ऊन बनते हैं कपड़े से। ठीक है, कपास लगभग 3/4 भाग से आता था, मतलब वहाँ से कितना, लगभग चौथाई, यानी कि 3 से चौथाई यानी कि 4 भाग लगभग आते थे। कहाँ से, तो ये जो है ना आते थे कहाँ से, अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका से आते थे। चलिए 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, दक्कन। ठीक है, मुंबई दक्कन पहले राजस्व बंदोबस्त के मतलब दशक में क्या गया था, यानी कब क्या था, ये डेट पूछ रहा है, यहाँ भरना है। तो इसका 1810 ये भी नहीं, 1830 ये भी नहीं, 1840 ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1820 में। कब, 1820 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, मुंबई दक्कन पहले राजस्व बंदोबस्त के दशक में क्या गया था, तो कब क्या गया था, ये जो अभी बताया ना 1820 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में ठीक है कपास आपूर्ति, ठीक है, आपूर्ति संघ कब बनाया गया था, यानी कि कब बनाया गया था, तो 1852 ये भी नहीं, 1855 ये भी नहीं, 1856 ये भी नहीं, तो फिर कब, ये जो है ना 1857 में बनाया गया था। कब, 1857 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या कि, ठीक है, मैनचेस्टर कॉटन मतलब क्या था, सूती कपड़ा। ठीक है, कॉटन मतलब होता है सूती, जो कपड़ा पहनते हैं। तो मैनचेस्टर एक समझ सकते हैं आप। ठीक है, कॉटन कंपनी कब बनाया गया था, तो ये जो है ना 1855 में नहीं बनाया गया था, तो फिर 1857 इसमें भी नहीं, 1858 इसमें भी नहीं, ये जो बनाया गया था 1859 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से हो जाएगा डी नंबर। ओके, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ गया था, गृह युद्ध कब छिड़ गया था। गृह मतलब क्या होता है, घर, जो घर का एक ऐसे समझते हैं, गृह युद्ध नाम दिया गया था। अमेरिकन गृह युद्ध कब छिड़ गया था, तो 1855 ये भी नहीं, 1856 ये भी नहीं, 1857 ये भी नहीं, तो कब, 1861 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1861 में। ठीक है, चलिए दक्कन के गांव में रैयत ने बगावत कब की, दक्कन में गांव में रैयत ने बगावत कब की थी, ठीक है, बगावत, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, बगावत कब की, ये जो है ना 1875 में क्या था। कब, 1875 में क्या था। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता है, उस जगह को, ये सब नहीं होगा, इसका रैयतबाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैयतबाड़ी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और आगे पूछ रहा है क्या, पंजाबी, ठीक है, 5वीं रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी, तो ये जो ना तैयार की गई थी, ठीक है, परवर समिति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, पहाड़ियाँ लोग किस प्रकार की खेती की जाती है, मतलब किस प्रकार की खेती की जाती है, तो पहाड़ का जो लोग है ना, पहाड़ होता है, इसे ऐसे खेती किया जाता है, इसमें धान लगाते हैं, इसमें धान लगाते हैं, तो मतलब आप ऐसे समझिए कि वहाँ का लोग को उस खेती का नाम दिया गया है झूम खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, झूम खेती हो जाएगा। आगे पूछ रहा है फ्रांसीसी बुकानन कौन था, जो फ्रांस का जो बुकानन इंसान का नाम है, तो कौन था, उसके बारे में डिटेल से बताना। तो चिकित्सा ये भी नहीं, चिकित्सा, ठीक है, एक सेकेंड, तो संगीतकार ये भी नहीं, लेखक ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुकानन क्या था, एक चिकित्सक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, 1810 में, ये भी नहीं, 1811 में, ये भी नहीं, 1812 में, ये भी नहीं, 1813 ये भी नहीं, तो फिर कब, ये जो क्या गया था 1813 में क्या गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे पूछ रहा क्या है,
जोम, ठीक है, जोरदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ थे, जोरदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ थे, तो यह सब नहीं होगा, ये जो है ना उत्तर बंगाल में है। कहाँ पर है, उत्तर बंगाल में है। जोरदार शक्तिशाली कहाँ थे, तो उत्तर बंगाल में। आगे पूछ रहा है कि गांव में जोरदार की शक्ति जिम्मेदार की ताकत की अपेक्षा पर प्रभावशाली होती थी, ठीक है। कहाँ होती थी, अधिक होती थी गांव में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अधिक होती थी। आगे पूछ रहा है क्या, जोरदार कौन थे, ठीक है, जोरदार कौन थे, तो ये जो है ना धनी किसान थे। कौन थे, जोरदार कौन थे, एक धनी किसान थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, 1798, ठीक है, बर्दावान जिले में राजस्व भुगतान, ठीक है, भुगतान के बकाया से संबंधित से अधिक वाद मामले लंबित थे। ये जो है ना कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमला कौन होता है, अमला कौन होता है, तो अमला एक ना जमींदार अधिकारी होते हैं। कौन, अमला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि जिम्मेदार समय पर राशि क्यों नहीं चुके थे, तो क्यों नहीं चुके थे, तो ये जो है ना सब हो जाएगा। प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, कृषि की उपज की कीमतों की काफ़ी नीचे थी, और कर बहुत ही अधिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सब चीज़ था, ठीक है। चलिए, और आगे पूछ रहा है क्या, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेज विवरण में के लिए होता था, तो क्या होता था, ये जो है ना किसानों के लिए होता था। किसके लिए होता था, किसानों के लिए होता था। चलिए, जब बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय का गवर्नर जनरल जो था ना कार्यवाहशील था। कौन, कार्यवाहशील था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है, तो ये जो है ना अस्थाई कृषि करना, मतलब अस्थाई एक जगह कृषि तो कर नहीं सकते, वहाँ का कृषि सबसे अच्छा क्या होता है, झूम खेती होता है, ठीक है। ऑप्शन, तो इसका हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिलहाल में। चलिए, और इसमें बोला जा रहा है कि 1780 के दशक में किसने शांति स्थायी की नीति प्रस्तावित की थी, तो ये जो है ना ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्टिन और कलीवेंडन, ठीक है, कलीवेलैंड, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं है, तो ये जो है ना झूम खेती करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संथाल लोगों की गांव की संख्या मतलब 1838 में केवल 40 थी, यह संख्या बढ़कर 1851 में तक पहुंच गई थी, तो कब पहुंची थी, ये पूछ रहा था, कितना पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है ना ये सब नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हो जाएगा क्या, 1773 में, कब, सॉरी 1473 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। आज तो हम लोग क्वेश्चनों का आंसर भी दिए हैं अच्छी तरीके से, और इसका क्वेश्चन नंबर भी आज लिखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।